नमस्कार। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसपे कि हमारा टॉपिक रहेगा जस्ट सूक्ष्म क्रिया करना अपनी कंप्लीट हेल्थ ठीक करने के लिए। सूक्ष्म क्रिया ही इतनी प्रकार की होती है कि उससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रखने के लिए अगर हम नियम से उसको करते रहें तो हम बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। सूक्ष्म क्रियाओं को कि केवल सूक्ष्म क्रियाओं की वीडियो बनाने का पर्पस हमारा ये है कि कई लोग होते हैं ये कहें कि बहुत आलसी होते हैं या उनको मैट बिछा के योगा करना थोड़ा अटपटा लगता है या सोचते हैं टाइम नहीं है या वाकई बिजी हैं तो वो बेड पर भी ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा तो ये है कि एटलीस्ट 15 मिनट्स वॉक करके आएँ, बॉडी वार्म अप करके। सूक्ष्म क्रिया भी होती वो वार्म अप करने के लिए है, लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा वॉक कर लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट पार्क से वॉक करके आएँ या अगर घर में इतना स्पेस है तो घर में वॉक करें। और अगर इतना भी नहीं करना चाहते तो बैठे बैठे इस तरह से आप बेड पर ही बैठे हैं बेशक आप इस तरह से पैरों को मिलाकर ये करें, पैरों को ऊपर नीचे थोड़ा एड़ियों को फिक्स रखते हुए ये आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इस तरह की सूक्ष्म क्रियाएं शुरुआत करते हुए हम अपनी पूरी बॉडी पर काम करेंगे, टो से लेके हेड तक। चलिए अब हम ये समझे कि हमने वार्म अप की क्रिया अपनी पूरी कर ली। ये हम कम से कम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं, लेटे लेटे भी आहिस्ता आहिस्ता करते रहें। अब हम शुरू करते हैं, अपने पंजों से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी फिंगर्स को खोलें फोर्स के साथ, बंद करें। यह क्रिया कम से कम 10 बार करनी है। इनहेल करते हुए अपनी तरफ खींचेंगे, एक्सहेल करते हुए बाहर। सांस लेने छोड़ने पर खास रूप से ध्यान रखते हुए चलेंगे। इनहेल करते हुए अंदर की तरफ, एक्सहेल करते हुए बाहर। एंड टाइम्स करने के बाद हम मूवमेंट करेंगे। इनहेल इनसाइड, इस तरह से करेंगे कि एड़ियां हमारी थोड़ा ऊपर उठ जाए। बेड पर कर रहे हैं तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है, बेड के ऊपर भी इस तरह से कर सकते हैं। बाहर की तरफ तानेंगे और हर एक्शन में कोशिश हो कि हम होल्ड करें, एटलीस्ट काउंटिंग अप टू 5 to 10। हर क्रिया 10 बार करें और 10 काउंट्स तक होल्ड करने की कोशिश करें, तभी अच्छा इफेक्ट आता है। फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमने पहले अपने पंजों पर काम किया, अब हम एंकल पर काम कर रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, राइट लेफ्ट। one side inhale, other side exhale. Count 3, 4, 5। कोशिश करें कि छोटी उंगली मैट से टच हो जाए। 6,
8 9 10। अब हम इसको राउंड घुमाएंगे, हाफ सर्कल इनहेल एंड हाफ सर्कल एक्सेल। सांस लेने छोड़ने पर खास तौर से ध्यान रखना है। हाफ सर्कल इनहेल, हाफ सर्कल एक्सेल। और कोशिश करें बड़े बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। हर सर्कल में कोशिश करें छोटी उंगली मैट से टच हो जाए। 6 7। आपको काउंटिंग भी करनी है। आपको इनहेल एक्सेल पोजीशन पर भी ध्यान रखना है। हाफ सर्कल इनहेल, हाफ सर्कल एक्सेल। रिवर्स, हाफ सर्कल इनहेल, हाफ सर्कल एक्सेल। बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर लें। इनहेल इनसाइड, एक्सेल आउटसाइड। इनहेल इनसाइड, एक्सेल आउटसाइड। हर मूवमेंट में थोड़ा रुकने की कोशिश करें और मैक्सिमम स्ट्रेच दें। 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिलाएं। अब अपने घुटनों को आप नीचे प्रेशर देंगे, खिंचाव देंगे। घुटनों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी है ये सूक्ष्म क्रिया। इनहेल करते हुए रोकेंगे, एक्सेल करते हुए छोड़ देंगे। इनहेल रोकेंगे, एक्सेल करते हुए छोड़ेंगे। यह क्रिया भी आपको 10 बार करनी है। फाइव टू 10 काउंट तक होल्ड भी करना है। चलिए राइट लेग को मोड़ेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हाफ सर्कल इनहेल, हाफ सर्कल एक्सेल। सांस प्रश्वास पर खास तौर से ध्यान रखेंगे। थोड़ा स्लो मोशन में करेंगे। रिवर्स, हाफ सर्कल इनहेल, हाफ सर्कल एक्सेल। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 5 6 7 8 9 10। दूसरी लेग से करेंगे। हाफ सर्कल इनहेल, हाफ एक्सेल, 10 राउंड्स करेंगे। कोशिश करें कि आपकी कमर सीधी रहे। रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
दंडासन में बैठे, पोजीशन को होल्ड करें, राइट लेग को लेफ्ट लेग के नी के ऊपर रखें, एक्सेल करते हुए ऊपर आए, इनहेल करते हुए नीचे, एक्सेल करते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए नीचे। ये अभी हम 10 बार करेंगे। हमारी थाई मसल्स, hamstrings एक्टिव होती हुई, दूसरे पैर से करेंगे, से inhale, से inhale, इसको भी 10 बार करेंगे। कंप्लीट लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता हुआ फील करें। स्थिति में आए। अभी हम करेंगे तितली आसन। दोनों पैरों को मिला लें, हाथ ग्रिप करते हुए पकड़े, इस तरह से मूवमेंट करें, सामान्य सांस लेते छोड़ते रहें, कम से कम 30 टाइम्स तितली आसन करें। अपने पंजों से लेकर अपने एंकल, अपने पिंडियां, अपने नीज, थाइस, हिप मसल, हिप जॉइंट सभी पर काम किया है। इसके बाद हम सुखासन में बैठेंगे, राउंड रोटेशन करेंगे, हाफ सर्कल इनहेल, हाफ सर्कल एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 10 रोटेशंस करेंगे हम। 4 5, बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें। 6 7, इनहेलेशन एक्सेलेशन पर ध्यान रखें। रिवर्स, हाफ सर्कल इनहेल, हाफ सर्कल एक्सेल, बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। सांस लेने छोड़ने पर ध्यान रखें। सामान्य स्थिति में बैठे। अब हमने अपने लोअर हाफ बॉडी पर अच्छे से काम कर लिया है। अब हम अपने हाथों पर, आर्म्स पर सबसे पहले हम थोड़ा क्लैपिंग करेंगे। हमारे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता हुआ 10 टाइम्स क्लैपिंग करके चेंज करेंगे एक्शन।
expose it. Inside. हाथों को आपस में फिंगर्स को लॉक करेंगे, खोलेंगे, लॉक करेंगे, कलाइयों की मसाज करेंगे। ये हमारा हार्मोनल बैलेंस करने वाली पीसीओडी ऐसी सब प्रॉब्लम्स में लाभकारी मसाज है ये। इसीलिए लेडीज हाथों में बैंगल्स पहनती हैं, to keep the hormonal balance and to get relief from PCOD। एल्बो की मसाज करें, हमारे लीवर किडनी स्वस्थ होते हुए। आप टैपिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। आर्म की टैपिंग करें, अंडर आर्म की टैपिंग करें, हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता हुआ फील करें। बैक की टैपिंग करें, हमारे स्पाइन और स्पाइन से जाती हुई मसल सभी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता हुआ। अपने एल्बोज को रोटेशन दें, रिवर्स, रिवर्स। अब हम अपने हैंड्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आगे इस तरह से हाथ फैलाएं, मुट्ठी बंद करें, एक बार अंगूठा बाहर रखेंगे और नेक्स्ट टाइम अंगूठा अंदर करेंगे। यह क्रिया भी आप 10 बार करें। मैक्सिमम पावर के साथ अपने फिंगर्स को खोलें। मुट्ठी बंद करें, मुट्ठियों को घुमाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। Do it 10 times at least। रिवर्स घुमाएं, से हाथों को ले जाएं बाहर, बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। रिवर्स, बस आ जाएं। अब हम कंधों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। अप डाउन,
करते करते इसको आप ट्रायंगल में भी कर सकते हैं। इनहेल, जस्ट कीप इट फॉरवर्ड, टेक इट बैक एंड डाउन। इनहेल अप, फॉरवर्ड, टेक इट बैक एंड डाउन। इनहेल अप, फॉरवर्ड, टेक इट बैक एंड डाउन। हर पोजीशन में 1 2 जस्ट इतना काउंट तक आपको होल्ड करना है। हर एक्सरसाइज आप 10 से 20 टाइम्स कर सकते हैं। इसको रिवर्स भी करेंगे, पीछे अप, टेक इन फ्रंट एंड डाउन। इनहेल अप, टेक इन फ्रंट एंड डाउन। एक्सेल। चलिए, कंधों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो गई हमारे लिए। अब हम दोनों हाथों को गर्दन के पीछे पकड़ेंगे और अपनी एल्बोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच देंगे, गर्दन को पीछे की तरफ खींचेंगे और अपनी जो एक ग्रिप बनाई है इससे गर्दन को आगे की तरफ रिवर्स फोर्स देंगे। ढीला छोड़ते हुए डू इट अगेन। Inhale, stretch, exhale, loose. Inhale, stretch, exhale, loose. 5 टाइम्स करेंगे इसको। अब हम दोनों कलाइयों को पकड़ कर रुककर इनहेल करते हुए राइट देखेंगे, होल्ड करेंगे काउंटिंग अप टू 10। नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहें। एक्सेल बैक, inhale left, hold for 10 counts. रोल करेंगे। दूसरी तरफ एक बार और करेंगे। दोनों हाथों को अपने कंधे पर रखेंगे इस तरह से। Inhale, exhale. Inhale, exhale. टेन टाइम्स करेंगे इसको। हाथों को साइड पर ले आएंगे। इनहेल हाफ सर्कल लाइक दिस, एक्सेल बैक साइड। दोनों हाथों को मिलाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. Reverse. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. शांत बैठें। अब हम अपने टो से स्टार्ट होकर अपने शोल्डर तक कंप्लीट एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब हम अपनी नेक की मोबिलिटी के लिए एक्सरसाइज करेंगे।
एक्सेल करते हुए राइट देखें, 10 काउंट तक होल्ड करें, मन ही मन 10 तक काउंटिंग करें। इनहेल, बीच में आए, एक्सेल लेफ्ट, 10 काउंट तक होल्ड करें, मन ही मन 1 to 10 काउंटिंग करेंगे। एक्सेल, बीच में आए, एक बार और करेंगे, एक्सेल करते हुए राइट, एक्सेल, बीच में, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल करते हुए बीच में। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ज़्यादा नीचे नहीं झुकाएंगे, और अगर आप ठीक हैं तो गर्दन को, अपने चिन को अपनी छाती से लगाने की कोशिश करेंगे। एक्सेल, इनहेल बैक साइड, एक्सेल, इनहेल बैक साइड, अब अपने कान को राइट शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे, राइट कान को राइट शोल्डर से। एक्सेल, होल्ड, काउंटिंग अप टू 10। आप अपने लेफ्ट साइड को इस तरह से स्ट्रेच भी दे सकते हैं, कंधे को नीचे खींचें और अपने हेड को पकड़कर राइट को खींचें, इससे मैक्सिमम खिंचाव आपके नेक पर आएगा। एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए वापस आएंगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट जाएंगे, इस तरह से खिंचाव देंगे, इनहेल करते हुए वापस एक बार और करेंगे, एक्सेल करते हुए राइट साइड, इनहेल करते हुए वापस, फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए वापस बीच में, शांत होकर बैठ जाएंगे और अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स घुमाएंगे। से वापस आएंगे, हाफ सर्कल इनहेल, हाफ सर्कल एक्सेल, again half circle inhale, half circle exhale, once more, inhale, exhale, शांति से आंखें बंद करके बैठे। आप चाहें तो किसी ऑयल से अपने नेक की मसाज भी कर सकते हैं, उससे हमारे मसल्स और अच्छी एक्टिवेट होंगी। अब हम लास्ट में करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, राइट हैंड से रिंग फिंगर से हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को पकड़ेंगे और थंब से राइट नोस्ट्रिल को पकड़ेंगे। 2 फिंगर अपने आज्ञा चक्र पर रखते हुए
दोनों आईब्रोज के बीच में रखते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। यह एक आवृत्ति हुई। इसी तरह से आप आवृत्ति दोहराएंगे और कम से कम 50 आवृत्ति आप अभी करेंगे। और यह अनुलोम विलोम प्राणायाम सॉफ्ट है और इजी टू डू है, लेकिन बहुत बेनिफिशियल है। इसको आप 5 से 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट आवृत्ति में लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए शांत बैठें। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको सभी कर सकते हैं, चाहे किसी को बीपी प्रॉब्लम है या अगर कोई ऑपरेशन हुआ है और उसको कुछ समय हो गया है, 4-6 महीने हो गए हैं, तो भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन धीरे करें। इतना स्लो करें कि सांस लेने छोड़ने की आवाज़ भी ना आए, लेकिन करें जरूर। उससे आपके शरीर को कुछ अच्छा इफेक्ट ही मिलेगा। सभी जितने भी ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, सभी तरह के पेशेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता जानते हुए, अपने शरीर की जितनी शक्ति है उस हिसाब से जानते हुए करें। पर थोड़ा शुरुआत में थोड़ा करें। जैसे कि जो हमने सूक्ष्म क्रियाएं की हैं वो शुरुआत में 2 से 3 से 4 से 5 से, जैसे भी आप अपने आप को सक्षम समझें, इस तरह से शुरुआत करते हुए चाहे बाद में बढ़ाएं उसको अपने शरीर के उसके इम्प्रूवमेंट के हिसाब से। और जो प्राणायाम है वो वह तो है ये कि स्लो करने हैं आपको, शुरुआत में स्लो करने हैं, बाद में चाहे स्पीड बढ़ाते रहें। आपके शरीर की ताकत बढ़ती जाएगी तो आप सभी एक्सरसाइज करने में आपकी जो शक्ति होगी वह भी इम्प्रूव होती रहेगी। आप थोड़ा अपने शरीर को जानते हुए ये सभी जितनी भी सूक्ष्म क्रियाएं हमने की हैं, ये शरीर को बहुत फायदा देने वाली हैं। चाहे किसी को योगासन करने की फुर्सत नहीं है, वो केवल ये सूक्ष्म क्रियाएं ही करता रहे रेगुलर, तो थोड़ा खान पान पर ध्यान रखे तो उसी से बहुत फ़ायदा शरीर को मिल जाता है। आप बहुत आनंदित अनुभव करते हैं अपने आप को। आपको 10 दिन 15 दिन में ऐसा लगने लगेगा कि अब मेरे शरीर में कहीं कोई व्याधि नहीं है। जिनके शरीर में थोड़ा शुरुआत से कोई व्याधि रहती है उनको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मन बना लेना चाहिए कि भी हम शुरुआत करते हैं कुछ, और शुरुआत करने के बाद उनको खुद में ऐसा लगेगा कि जैसे जिस दिन उन्होंने योगासन या ये सूक्ष्म क्रियाएं नहीं की, उनको लगेगा कि आज कुछ अधूरापन है हमारे दिनचर्या में। दिनचर्या में योगासन को, सूक्ष्म क्रियाओं को, प्राणायाम को जरूर शामिल करें और स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, खुश रहें। सभी तरह से हमारे शरीर को ये सब चीज़ें फ़ायदा पहुंचाती हैं। अपने घर परिवार पड़ोस इधर उधर सबको आप कोशिश करें, यह परोपकार का काम करें कि सभी इसका लाभ उठाएं।
और वो चाहे अपने घरों में करें, चाहे आपके साथ करें, पार्क में करें, कहीं गेट टुगेदर करते हुए करें, जिसके यहाँ कोई स्पेस है। इस तरह से सबको मिलजुल कर करके चलें और स्वस्थ रहें, अपनी कम्युनिटी को स्वस्थ बनाएं।